अगेन यार क्या कहें, बार्सिलोना के बारे में क्या कहें, कुछ समझ नहीं आती कि क्या बोलें क्या ना बोलें। इट हैज़ बिकम बोरिंग वाकई में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा यार कि क्या बोरिंग हो गया क्या। सो आई थिंक यार थोड़ा सा बोरिंग हो गया है समहाउ, क्योंकि बार्सिलोना यार जीतती जा रही है। इट वॉज प्रीटी ईजी टुडे व्हाट दे डिड। इट वॉज लाइक दे ब्रीज पास थ्रू, इट वॉज अ वॉक इन द पार्क, वॉक इन द गार्डन काइंड ऑफ गेम फॉर बार्सिलोना। सो बहुत ईजी हो गया, बट मैच कैसा गया ओवरऑल इसके बारे में बात करेंगे। अगेन मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि बार्सिलोना 4-1 जीतेगी, बट एक्चुअली बार्सिलोना वन 5-2। सो इट वाज क्लोज कॉल। बट अगर 55th मिनट तक देखा जाए, अगर मैच सिर्फ वहाँ तक काउंट करो तो बार्सिलोना वॉज 4-1 आप। सो मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी क्लोज थी। अगेन मैं तुम लोगों को बोला था कि यार ये गोल गलोर होगा, बट बार्सिलोना मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इस मैच को इतना सीरियस लेगी नहीं, दे वुड बी प्लेइंग इन देयर थर्ड गियर। और एक्चुअली वैसा ही हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस इस मैच को नहीं लिया है। अगेन बात कर लेते हैं स्टार्टिंग लाइनअप्स के बारे में। सो आई थिंक स्टार्टिंग लाइनअप्स बिल्कुल सेम थी, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था यार बहुत सारी चीज़ों में। इट वॉज प्रीटी सेम, इनाकी पेनिया, और हमने बात की थी कि इनाकी पेनिया या शेज़नी में से हो सकता है शेज़नी स्टार्ट करें, बट मैंने तुम्हें बोला था कि इट्स हाईली अनलाइकली। सो पेनिया एक्चुअली स्टार्टेड। कुंडे ने स्टार्ट किया राइट बैक से, और क्या परफॉर्मेंस निकाल के दी कुंडे ने। एक्सेलेंट भाई, 3 असिस्ट निकाल दी लॉन्डे ने। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इज़ आवर जूल्स कुंडे। भाई क्या परफॉर्मेंस निकाली है भाई, एक्सीलेंट, क्या बॉल्स निकाली, मज़ा आ गया। पाउ कुबारसी भाई, उस लॉन्डे के मुंह पे जूते पड़े हैं लिटरली आज, और इट्स नॉट ए थिंग टू जोक एक्चुअली। हिज फेस लुक हॉरेबल। मे ही रिकवर सून बिकॉज ही इज़ गॉट 10 स्टिचेस नाउ। सो I mean कुबारसी इज़ एन एक्सेलेंट प्लेयर यार, क्या प्लेयर है भाई। लिटरली जिसे कहते हैं ना कि गिव योर स्वेट एंड ब्लड टू फॉर द टीम, सो ही दिस गाय डज दैट एक्चुअली। इनिगो मार्टिनेज की बात करते हैं। इनिगो मार्टिनेज की क्या परफॉर्मेंस थी, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस थी आई थिंक बहुत ज़्यादा। एज अ सेंटर बैक आगे जाके गोल भी स्कोर किया सबसे पहला, और एज अ सेंटर बैक बहुत अच्छा कंटेन किया गया इन सेंटर। ही इज़ अ लीडर मैन, कोई इसमें कोई बड़ी बात करने की नहीं। मार्टिन, मैंने तुम लोगों को बोला था कि हो सकता है बाल्टे को रेस्ट मिले और कूंडे इस मैच में, क्योंकि कूंडे को पिछले मैच में रेस्ट मिला था। सो मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में बाल्टे को रेस्ट मिले। एक्चुअली वैसा ही होता है, और जेरार्ड मार्टिन उनकी जगह खेलने आते हैं जिन्होंने बहुत अजीब सा खेला। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सो आई डेंट लाइक इट एट ऑल। मिडफील्ड पे आ जाते हैं जल्दी से। फ्रैंकी डियोंग और कसाडो की पार्टनरशिप बनी, एंड पेड्री अप टॉप खेले। मैंने तुम लोगों को बोला था कि मुझे लगा सही रहा कि फ्रैंकी डियोंग इस मैच में स्टार्ट करेगा और कसाडो और पेड्री खेलेंगे, बट पेड्री थोड़ा आगे खेलेगा। बट इफ़ इट वॉज अप टू मी तो मैं समहाउ फर्मीन लोपेज को स्टार्ट कराता। और जो कि हमने देखा भी कि जब फर्मीन लोपेज मैच में आए तो उन्होंने कितना मैच चेंज कर दिया, एंड हाउ मच एनर्जी ही ब्रॉट टू द टीम। सो एनीवे, डानी ओल्मो को भी रेस्ट मिला कहीं ना कहीं। यमाल राइट पे खेले, रफीनिया लेफ्ट पे खेले। मैंने तुम्हें बोला था कि यार अंसू फाटी की ऑप्शन है, बट मुझे लगता नहीं कि अंसू फाटी खेलेंगे। अब द थिंग इज़ कि इवन वो सब्स्टिट्यूट होकर भी नहीं आया, तो अंसू फाटी का क्या सीन है भाई। मुझे तो लगता है कि ही इज़ आउट ऑफ द क्लब। हो सकता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में उनके लिए कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढी जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ गोना प्ले एट ऑल। उसका कोई सीन बैड है बॉयज़, जो सीधी सी बात है। एंड हांसी फ्लिक डजंट लाइक हिम एट ऑल, वरना एटलीस्ट भाई 5 मिनट 10 मिनट तो खेलने को भेज देता उसको, बट ही चोज नॉट टू सो एनीवे ये सीन चल रहा है। उसके अलावा लेवेंडोस्की ने अप फ्रंट स्टार्ट किया। परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंसेस बाय लेवेंडोस्की। 2 गोल स्कोर किए, रफीनिया ने गोल, एक असिस्ट निकाली, निको मार्टिनेज ने गोल निकाला, और अगेन मैंने तुम्हें बोला मेरे लिए मैन ऑफ द मैच जूल्स कुंडे। 3 असिस्ट निकाली, क्या एक्सेलेंट बॉल्स निकाली उस बंदे ने, अमेजिंग। इसी तरह फर्मीन लोपेज ने आके गोल स्कोर किया। अगर हम जल्दी मैच की जस्ट हाइलाइट्स और वो देख लें टाइमलाइन क्या रही है। सो इनिगो मार्टिनेज ने पहला गोल स्कोर किया बार्सिलोना का 13 मिनट पे। इससे पहले हमने ऑफ साइड ट्रैप में फंसाया था, और वो गोल काउंट नहीं हुआ था रेड ब्रिगेड का। और उसके बाद 27th मिनट पे एक्चुअली 1-1 हो जाता है, बट इट वॉज नथिंग टू बी वरीड अबाउट ऑनेस्टली। मुझे लग रहा था क्योंकि बार्सिलोना रियली स्टार्टेड स्लो दिस गेम, दे वर एक्चुअली प्लेइंग लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। सो थर्ड गियर में ही रह के उन्होंने पूरी गाड़ी चलाई है। सो दैट्स इट। 43rd मिनट पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की गोल स्कोर कर देते हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान नज़र आती हैं। फर्स्ट हाफ में ही 2-1 हम अप हो जाते हैं, थिंग्स लुक ईजियर नाउ। सेकेंड हाफ की अगर बात करूँ, और सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होता है, सो अगेन 2 बॉल्स निकलता है जूल्स कुंडे 53rd मिनट में लेवेंडोस्की के लिए, और 55th मिनट में रफीनिया के लिए, और दोनों गोल स्कोर करते हैं। सो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो ट्रू हो चुकी हुई है। 4-1 हो गया था 55th मिनट में। इट वॉज डन एंड डस्टेड गेम। तो मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि कुछ प्लेयर्स को अब हो सकता है रेस्ट दिया जाए, एंड एक्चुअली दैट हैपेंड इन 58th मिनट, जब फर्मीन लोपेज आते हैं रफीनिया की जगह और डानी ओल्मो आते हैं पेड्री की जगह। सो अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मे बी रफीनिया या लमीन यमाल में से किसी को रेस्ट दे के अंसू फाटी को लाया जाए, बट ही चोज नॉट टू। सो आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं कि अंसू फाटी का टाइम, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन बार्सिलोना इज अप नाउ। उसके बाद अगर हम बात करें 67th मिनट पे सर्जी डोमिंगेज आते हैं पाउ कुबारसी की जगह। ऑब्वियसली बहुत बुरा टैकल लगता है उनको, सो हैड टू सब हिम ऑफ। और गावी आ जाते हैं फ्रैंकी डियोंग की जगह 68 मिनट। फ्रैंकी डियोंग पे भी बात करता हूँ मैं आके यार, बट अब आगे क्या ही चलें, चलो फ्रैंकी डियोंग पे बात कर ही लेते हैं। सो फ्रैंकी डियोंग बहुत क्यूरियस केस है ऑनेस्टली।
अलग सा नज़र आता है वो टीम में खेलता है। कुछ मैचेस में इट मेक सेंस टू स्टार्ट हिम, बट अगर आप ये मिडफील्ड खिलाना चाह रहे हो जिसमें फ्रैंकी डियोंग, कसाडो और पेड्री खेल रहे हैं, सो आई डोंट एग्री विद दिस। बहुत ही स्लो हो जाती है मिडफील्ड, ऑब्वियसली इसमें क्रिएटिविटी की लैकनेस हो जाती है। फ्रैंकी डियोंग थोड़ा मैच को ज़्यादा स्लो कर देता है, और पेड्री, देखो यार, पेड्री हैज़ टू प्ले, कसाडो हैज़ टू प्ले, मैं इन दोनों को तो उतार ही नहीं सकता हूँ। एंड डानी ओल्मो हैज़ टू स्टार्ट इफ़ ही इज़ फुली फिट, तो ये तीन मेरे लिए स्टार्ट करेंगे। फ्रैंकी डियोंग कैन स्टार्ट इन दीज काइंड ऑफ गेम्स जहाँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदरवाइज मैं फ्रैंकी डियोंग को इस टीम में स्टार्ट होता हुआ नहीं देख सकता। ऑनेस्टली ही इज़ अ गुड प्लेयर, ऐसा नहीं है कि इज़ अ बैड प्लेयर, बट ही, उसका जो बाकी प्लेयर्स के साथ पेस है ना, वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा सा अलग कंट्रास्ट में आपको नज़र आता है फ्रैंकी डियोंग समहाउ। हालांकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड, बट दैट्स हाउ इट इज़ अभी। सो होपफुली ही गेट इम्प्रूव करेंगे जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा। ही जस्ट केम बैक फ्रॉम द इंजरी, सो आई एम टेकिंग इट वेरी वेरी लाइटली ऑन हिम। मैं उस पर कोई बैश नहीं कर रहा। फ्रैंकी डियोंग इज एन एक्सेलेंट प्लेयर, आई थिंक ही विल मेक हिज कम बैक, और ऑब्वियसली व्हेन कम बैक करेगा और कुछ प्लेयर्स को जब रेस्ट देना होगा तो he'll बी इन एंड आउट इन द टीम, और ना भी हो तो बेंच से तो आएगा ही आएगा। सो ऐसा नहीं हो सकता कि बेंच से ना आए। सो ये हो गई फ्रैंकी डियोंग की बात। अब आगे मैच में चले तो 76 मिनट में फर्मीन लोपेज गोल स्कोर करते हैं। बॉल कौन निकालता है? जूल्स कुंडे, हैट्रिक मार देता है असिस्ट की, ठीक है। सो उसके बाद पॉ विक्टर आते हैं और लेवेंडोस्की को रेस्ट मिलता है, एंड द गेम वाज डन एंड डस्टेड। एंड पे एक लकी गोल निकाल लेती है दूसरी टीम, सो 5-2 हो जाता है, एंड दैट वाज इट। सो इतना कोई खास है नहीं इस मैच को टेक्निकली ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑनेस्टली बार्सिलोना, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि यार थर्ड गियर में खेलते हुए भी जीत गई, सो बहुत ईजी रिलैक्स लगे मुझे बार्सिलोना के प्लेयर्स, और विच इज़ ट्रू, आई मीन दे डिज़र्व इट, जितने टफ गेम्स खेल कर आ रहे हैं अब तक, सो आई थिंक सो दे डिज़र्व्ड अ गेम लाइक दैट। ऑल्सो जो अगला मैच होने वाला है वीकेंड पे, वो रियल सोसिएडाड के साथ है, तो इतना ईजी नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे अगले मैचेस में आके। सो आई थिंक इट वाज अ गुड वार्म अप फॉर बार्सिलोना। और अगर आप बार्सिलोना के पिछले रिजल्ट्स देखो तो माय गॉड भैया, 5 गोल मारे थे हमने यंग बॉयज़ को, 3 गोल मारे डेपोर्टिवो अलावेस को, ठीक है। उसके बाद हमने 5-1 से हराया सेविया को, 4-1 से हराया बायर्न म्यूनिख को, 4-0 से हराया रियल मैड्रिड को, 3-1 से हराया स्पेनियोल को, और आज 5-2 से हराया हमने रेड ब्रिगेड को। सो आई मीन wow, what a run. I mean, amazing run. What a run this is. It's all, Hansi Flick is literally cooking at Barcelona, और players जिस तरह से respond कर रहे हैं, जिस तरह से हम goal score कर रहे हैं, so it's been मतलब as a Barcelona fan, आप मैच स्टार्ट हो रहा है and you're just too confident, so this takes me back to 2015, 2016. यार बहुत nostalgia honestly. हम बारसा फैंस को होता ही है नॉस्टैल्जिया, बट द थिंग इज़ कि वो टाइम ऐसा था जहाँ पे मैं बीइंग अ बारसा फैन आई वाज फुली कॉन्फिडेंट कि यार जो भी होगी देखी जाएगी। वी हैव मेसी, वी हैव सुआरेज, वी हैव नेमार, दीज गाइज कैन किल इट, ठीक है। अगर हमारा कोई हम गोल खा भी लेंगे तो ये लोग गोल स्कोर कर देंगे। सो ये ऑब्वियसली उससे बहुत डिफरेंट बार्सिलोना है, वैसे ही प्लेयर्स नहीं है, वैसा सिस्टम नहीं है, पर द थिंग इज़ कि वो कॉन्फिडेंस मुझे फील होता है, ठीक है, कि बार्सिलोना स्टार्ट करिए, सो आई नो कि दिल हिट अ लॉट ऑफ गोल्स, और इतने गोल करेंगे कि दूसरी टीम को अगर चांसेस मिल भी जाए, और अगर हमारी हाई लाइन पर कहीं ना कहीं वो लीकेज निकाल भी लें तो इट डजेंट मैटर, राइट। सो ये था मैच का रिव्यू यार, जल्दी जल्दी मैंने जो तुम लोगों को दिया। आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया मैच देख के, बट बहुत इजी पीजी मैच था। तुम लोगों को कैसा लगा अपनी रिव्यूज़ और एनालिसिस देते जाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाओ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, आगे आने वाली वीडियोस बहुत धमाकेदार होने वाली हैं, और तुम्हें पता है मैं कितने रेगुलर अपलोड्स कर रहा हूँ, सो दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखो। हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।